मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि कौन आरएलपी छोड़ के गया और कौन नहीं गया। बाड़मेर के अंदर आपकी इच्छा थी, आपने मुझे नहीं छोड़ा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, एक व्यक्ति, लेकिन बाड़मेर की जनता मुझे छोड़ के नहीं गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, और छोटा मोटा मंत्री में बन भी जाऊं तो मैं ज्यादा दिन रहूं नहीं, मैं तो हाथों हाथ मुझे बाहर आना पड़े मंत्रालय से, इसलिए मैं मंत्री नहीं बन के संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं। भाइयों, यह सही बात है कि पार्टी संगठन का विस्तार नहीं किया और मैंने कई लोगों पे ज्यादा भरोसा कर लिया। अब भरोसा तो करना ही पड़ता है, भरोसा तो हमेशा अपन जानते हैं कि भरोसा तो भाइयों पे भी करना पड़ता है, आसपास के लोगों पे भी करना पड़ता है, कईयों पे करना पड़ता है। तो भाई ये तो तय है कि बाड़मेर का कोई नेता तो ये नहीं चाहता कि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के अंदर आए, वो कोई नहीं चाहता, लेकिन जवान किसान ये चाहता है कि हनुमान बाड़मेर के अंदर आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जब भी यहां आया आपकी बात को ऊंचा करके गया। मुझे याद है टिड्डी का जब मामला लोकसभा के अंदर उठाया था तो साउथ के कई नॉर्थ ईस्ट के एमपी कहते थे व्हाट इज टिड्डी टिड्डी टिड्डी, अरे टिड्डी मैंने कहा ऐसे खा जाती है, पूरा कर लेती। प्रधानमंत्री से सरकार का बयान दिलाया कि फसल बीमा के तहत टिड्डी का जो मामला था उसमें हम पैसा देंगे। अगर यह पैसा नहीं आया उस समय का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन मुझे अगर और बैठना पड़ा मैं वापस आऊंगा। सदन की घोषणा है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कि टिड्डी प्रभावित इलाकों को विशेष पैकेज नहीं देके इसको प्रधानमंत्री फसल में कन्वर्ट करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये आपके लिए कराया। दूसरा, बजरी माफिया ये कहता था कि जो भी नेता उसके खिलाफ बोलता है वो पैसों के लिए बोलता है। वो रेट तय कर रखी थी उसने, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 1 करोड़। लेकिन बजरी माफिया का पाला मेरे से पड़ा। बजरी माफिया का ऐसा इलाज किया कि घर पे ताले, एक तरफ ईडी, एक तरफ सीबीआई, और विदेश भगा दिया। बीच के अंदर विदेश भागना पड़ा। और बजरी की दरें जो 700-800 थी, अभी तो अपना आप ही चला रहे हो बजरी का मामला, मुझे पता है, कोई डर नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं बजरी 50 रुपए से लेके 100-125 रुपए के अंदर अंदर राजस्थान के किसान को बजरी मिलेगी। ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई थी। क्या बजरी सिर्फ जाट समाज ही काम लेता? बताओ मुझे, दूसरे समाज लेते हैं तो वोट तो नहीं डाले। बजरी के लिए तो मैं लड़ा, 15 रैली की, भूल जाते लोग, सड़क पर टोल देंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, फिर भी वोट उसी सरकार को देंगे, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी। अगर आप चाहते हो कि लड़ाई को मजबूत करना है और राजस्थान में व्यवस्था बदलनी है तो बाड़मेर से खाली मेरा टाइम ही खराब करना चाहते हो तो 51 का हो गया और 4 साल बाद 55, और उसके बाद 10 साल वैसे नहीं कि लड़ाई लड़ी थी, उम्र भी तो डलती जा रही। अगर तुम बाड़मेर से पढ़ लो इस कार्यक्रम से हनुमान जी, और ध्यान एक ही चीज का रखना, आप पिछली बार की तरह नहीं करना कि कोई मेरे साथ गाड़ी में ज्यादा दिख रहा है, वही आरएलपी का मालिक है और वो भाग रहा है, उसके पीछे पीछे भाग के उधर वोट डाल दो। एक ही ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत कैसे हो। नए नेता बनाएंगे आपके, मैं थोड़ा लड़ूंगा चुनाव, मैं तमाम जगहों पे आपकी राय सलाह मशविरा करके आने वाले समय के अंदर मजबूती हम देंगे। पंचायत राज चुनाव भी आ रहा है, आपका जैसा मन हो अपन बात कर लेंगे। आज तो आप लोगों ने, मैंने प्रोग्राम नहीं दिया, आज तो आपने मुझे प्रोग्राम दिया कि आपको आना है, यह आपने मुझे कहा। मैंने नहीं कहा 16 का, मैंने कहा मैं 16 का कहाँ हूँगा, मुझे लोकसभा में जाना सुबह। आपने कहा आना ही पड़ेगा साहब, हमने खुद ही रख लिया। अब तो ऐसा नेता आपको मिलेगा क्योंकि प्रोग्राम खुद आप ही रख रहे हो। बेचारा घूमता रहता है कि अरे बाड़मेर रख दिया, कहीं सीकर रख दिया, उधर जाओ बीकानेर रख दिया। क्योंकि आज आपका जो जोश मैंने देखा बालोतरा से लेके पचपदरा से लेके बाड़मेर तक, मुझे पूरा भरोसा है कि 4 साल बाद हजारों लाखों तादाद में मतदाता और जुड़ेंगे, जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं। और पुरानी सोच के लोग
कांग्रेस के लोग तो गुटबाजी के अंदर खत्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। कांग्रेस में तो 2 गुट नहीं 5 गुट है, तो ये बिखर जाएगी पार्टी। जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने तेजाजी महाराज की उस आशीर्वाद से बड़ी पार्टी को तोड़ा, कांग्रेस को उसी दिन श्राप लग गया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के 11 MP आए तो नहीं, पिछली बार कहाँ गए? तो कांग्रेस यहीं तो थे सारे, क्या हुआ? और यहाँ के जो समीकरण थे मेरे भाई, बयानों पे मत जाओ, यहाँ भी आपकी बात कैसे रही थी आप सब एक दूसरे अंदर से जानते हो, सब लोग इन बातों को जानते हो। मैं तो इतना ही आपको कह सकता हूँ, फर्क पड़ गया। गाड़ी तो कैलाश जी की टूटी, मेरी थोड़ी टूटी थी। कैलाश जी भूल गए उस बात को, बार बार याद दिलाता रहता हूँ मैं। वो कहीं याद को नहीं था ना, क्या मैं करूँ मांटी केन की करूँ, मैं कद करूँ। लेकिन मैंने लोकसभा के अंदर DGP से लेके तमाम जो नेता थे, तमाम आपके अधिकारी पुलिस के, उनको बेंचों पे बाहर बिठा के उनके फोटो देखे थे अपने जूते उतरवाते हुए। तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मैं कहाँ चलाता। अगर ताकत आती, उससे पहले किसान आंदोलन आ गया, मोदी को छोड़ना पड़ा। आप बड़े मंत्री जी खूब कहता था, नहीं पड़ी पार, मजबूती थी। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस से लोग भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा से कांग्रेस में चले जाते हैं। ये तो मेरी बात सुनो, ये आप हिस्ट्री के अंदर जाओगे, जितने भी बड़े वीर पकड़े गए, जितने भी वीरों ने शहादत दी, बड़े नाम जिनके थे, तो वहाँ कोई न कोई जयचंद जरूर था उनके साथ। ये आप अच्छी तरीके जानते हो, हिस्ट्री पढ़ोगे तो सारी चीजें पढ़ लोगे। इसलिए लेकिन मैं बाड़मेर को, जोधपुर को, नागौर को, राजस्थान को अकेला व्यक्ति था। बहुत बड़े इलाके थे, या तो 50, 60, 100 किलोमीटर के 4 जिले तय कर लेता, 15 MLA आ जाता अपने 4-5 जिले के अंदर। मैं पूरे राजस्थान में लड़ रहा था। 2 साल कोविड में चले गए, संसाधनों की बहुत बड़ी कमी थी, आप तो जानते हो सारी बात। क्योंकि बाड़मेर की जो हुंकार रैली थी, वो देश की सबसे बड़ी रैलियों के अंदर शुमार थी। उसमें 7 लाख से ज्यादा जवान किसान आए थे। और बाड़मेर नहीं, हनुमान बेनीवाल को नई ताकत और ऊर्जा दी। और बाड़मेर नहीं, बाड़मेर के जवान किसानों ने यहाँ कांग्रेस BJP को भी रात को एकजुट कर दिया। बाड़मेर के जवानों के जोश ने यह कहा कि अपने एक हो जाओ। वो नागौर से क्यों आ रहा है? आपको क्या तकलीफ है? चुनाव लड़ने थोड़े आ रहा हूं, मेरे भाइयों की मदद करने के लिए आ रहा हूं, और आगे भी आऊंगा। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे, कुछ भी नहीं रहे, लेकिन मेरे भाई के अगर सुई भी देश के अंदर चुभी तो हनुमान बेनीवाल उस जगह भी जाएगा। गुजरात के राजकोट के अंदर जिस तरह राजकुमार की हत्या की गई, तो आपके समाज के नेता नहीं है क्या? वहाँ के राज्यपाल है अपने समाज से, देश के उपराष्ट्रपति है, दिला देता हाथों CBI जांच। मैंने मना किया क्या? लेकिन हनुमान बेनीवाल लड़ेगा। भाइयों, लड़ते 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 दुश्मनियाँ तो दुनिया भर की बढ़ जाएगी। और वोट अगर अपने को नहीं मिला तो फिर उम्र तो रुकेगी नहीं मेरे से। या तो कोई ऐसा टीका आ जाए कि 200 साल उम्र और हो जाए तो मैं ढाणी ढाणी चला जाऊं। कई लोग कहते हैं कि साहब वोट तो आपको देना चाहते थे, हमारे दादाजी गुजर गए, वहाँ आप मौका नहीं आए। अब बताओ, एक आदमी कहाँ कहाँ जा सकता है? साहब शादी में नहीं आए, तो मैंने कहा मैंने टाइम तो नहीं दिया। बोले टाइम तो नहीं दिया, मैंने आपका नाम लिखा दिया था। अरे मेरे भाई, मुझे लोकसभा में रहना पड़ेगा, विधानसभा में रहना पड़ेगा, लेकिन मैं मेरे लिए थोड़ी जी रहा हूँ, मैं तो आपके लिए तो लड़ रहा हूँ। 1998 से लेके 25 साल अगर मैंने समय दिया तो मेरे भाइयों को, किसानों को, दलितों को, शोषित तबके को राजस्थान के अंदर समय दिया। और जब मैं 19 के अंदर गया तो यूपी, हरियाणा, दिल्ली के लोग कहते थे कि राजस्थान में कहाँ है पार्टी, तो मैं उनको दिखाता, कर कितने फॉलोअर आपके, लेकिन मैं तो कांग्रेस BJP है। और बात सही भी है, जब चुनाव हुए वोट 1-1.5 लाख ज़्यादा आ गए। और हमने भी प्रयास किया कि गठबंधन के साथ, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों के साथ, ASP, RLP